लीडर अलका लंबा जी हमसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से महिला सुरक्षा के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इस पर आप क्या कहिएगा, क्योंकि दिन पर दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, आंकड़े हैं 42,85,000। 10 साल में 42,85,000 महिला और नाबालिग बच्चियों के साथ इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार में अपराध हुआ। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो 2024 के आंकड़े आए वो बता रहे हैं। मैं अब आपसे पूछती हूँ, जिस देश की आधी आबादी असुरक्षित हो, जिस देश में बलात्कार हो, असुरक्षित हो, डर में खौफ में जी रही हो, वो देश की तरक्की, उस राज्य की तरक्की आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं जब उसकी आधी आबादी असुरक्षित हो? उस देश का, उस राज्य का विकास खोखला है, उसके दावे खोखले हैं। आज उन्हीं दावों की पोल जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने खोल दिया कि जब से देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है, महिलाओं के साथ निरंतर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। कारण यही है कि या तो सत्ता, भाजपा की डबल इंजन की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बिल्किस बानो का मामला देख लीजिए आप, अंकिता भंडारी का मामला देख लीजिए, बीएचयू का गैंग रेप देख लीजिए, प्रज्वल रेवन्ना वाला, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण, बाबाओं, सब मामलों में कितने मामले। हंसराज भाजपा का हिमाचल का विधायक है, पोक्सो में नाबालिग बच्ची के बलात्कार में अभी उसको चार्जशीट हुआ है। भाजपा पूरी ताकत से खड़ी हुई है उसके पास। आप उम्मीद करते हैं न्याय होगा? सो भाजपा पूरी तरह से महिला विरोधी है। पूरे देश में आज महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसका सबसे बड़ी अगर कोई दोषी है तो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है, क्योंकि वो संरक्षण देने का काम कर रही है। 42,85,000 अगर बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म हुआ है, सजाएं कहाँ हैं? 42 लाख अगर महिलाएं हैं तो 42 लाख अपराधी भी है, दोषी भी है। सजा फांसी किसको? निर्भया के बाद कभी किसी को फांसी नहीं, ना उससे पहले ना उसके बाद कभी किसी को बलात्कार में फांसी नहीं हुई। और बेटी बचाओ के नारे पर यह सरकार आकर आज अपने बलात्कारी विधायक और सांसदों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसलिए डर और खौफ पैदा ही नहीं हो रहा है। आप देखिए, चंपावत में पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में जिस नाबालिग बच्ची को नग्न अवस्था में पाया गया, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और जिसको बाहर से बंद किया हुआ था, जो रात भर अपने पिता से गुहार लगाती रही, आज उसका जो है भाई ही लिखित में कह रहा है कि पूरी तरह पुलिस उस पर दबाव बना रही है, उल्टा पीड़िता को आरोपी साबित करने में लगे। इतनी शर्मनाक। उदाहरण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध इसलिए क्योंकि जनसंख्या है। बकवास की दलीलें मत देना, बंद कर दीजिए और अपराधियों का समर्थन मत करिए। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो मणिपुर और गोवा देश के सबसे छोटे राज्यों में आते हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर के अंदर आदिवासी बेटियों को नग्न करके थाने से बाहर लाके सामूहिक बलात्कार होता है और आप वहां जाकर झांक कर नहीं देखते, बच्चियों को न्याय नहीं दिलाते हैं। गोवा में भी ऐसी हरकतें हुई हैं। आप ही के नेता जो है पार्षद, उसके बेटे ने वहां पर बलात्कार किए हैं, है ना। सो बकवास दलीलें हैं कि आबादी ज्यादा है, आंकड़ों में ढोल पीट रहे हैं और वहीं पर अपराध लगातार। भाजपा की महिला नेताओं को कहूंगी शर्म आनी चाहिए, डूब मरिए। ये 42 लाख मामले 85,000 हमारे नहीं, आप ही की सरकार के हैं। कहाँ है 42 लाख मामलों में दोषियों को सजा? मैं आखिरी सवाल कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का नारा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। खुद अमित शाह बोले हैं कि अब रात को बेटियां बाहर निकलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी सरकार में पश्चिम बंगाल में जो आर्टिकल केस हुआ, तमाम ऐसे कई केस निकल कर आए हैं। उन्होंने वहां की जनता से भरोसा जताया है कि महिला सुरक्षित रहेगी और बंगाल जीतने में कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का फैक्टर बहुत ज्यादा रहा है बंगाल में। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो भारत की राजधानी दिल्ली, जिसमें भाजपा की सरकार है, वो मेट्रो सिटीज में, राजधानियों में नंबर 1 पायदान में बलात्कार में खड़ा है। एक साल में 1000 बच्चों के साथ बलात्कार। अमित शाह जी, आपकी नाक के नीचे, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हुआ है। बड़े राज्यों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, दूसरे पर आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आपका राजस्थान खड़ा है, चौथे नंबर पर बंगाल आता है। बंगाल में भी इन्होंने जाकर जिस तरह से यहां धोखा दिया 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में धोखे में पूरा देश आया, इसी तरह बंगाल को भी इन्होंने गुमराह किया। वो लोग बंगाल की बेटियों को क्या, किस मॉडल पे सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, जिनकी खुद राजधानी दिल्ली या फिर आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पहले पायदान में खड़ा हो। धोखा हुआ है बंगाल के साथ। मैं कह रही हूँ, बंगाल की बेटियों के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं करेंगे कि जो पहला, दूसरा, तीसरा पायदान है भाजपाइयों का, मैं फिर कहूंगी वहां पर जिस तरह की हरकतें चुनाव जीतने के बाद भाजपा के लोगों ने वहां की जो महिला के साथ की है सोशल मीडिया में, वो शर्मनाक है। कोई उम्मीद मत करिए इनसे, खोखले हैं ये और इनके नारे। आधी आबादी को असुरक्षित कराकर कोई भी देश, कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप अलका लंबा जी को सुन रहे थे कि किस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर और खास करके पश्चिम बंगाल में भी देखा गया कि महिला सुरक्षा के नारे लगाकर बीजेपी वहां पे जीत प्राप्त करने में मैं बात करूं तो बीजेपी वहां पर जीती है। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।